तो दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ रामचरितमानस में अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप भरत जी जब अपने ननिहाल से लौट कर के अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या का पूरा राज सिंहासन को संभालना होता है और एक ओर जहाँ वह भगवान रामचंद्र जी के वनवास जाने का संदेश सुन कर के अधीर हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पिताजी के स्वर्गवास का समाचार सुनकर उनके अंतःकरण में विरह व्यथा की और आर्त भावों का और स्वयं को अपयश का भागी मानते हुए जब माता के कई से संवाद होता है, कौशल्या जी से संवाद होता है, तब मुनि श्रेष्ठ उनको वशिष्ठ जी जो कुल गुरु थे उनको समझाते हैं, बुझाते हैं और भगवान राम और दशरथ जी का चिंतन मनन करते हैं। पिताजी के बारे में अनेक भावों को सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तब वशिष्ठ जी जो कुलगुरु थे उनको अनेकों स्वरूपों से रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार, विधि की रचना के अनुसार और दशरथ जी के बारे में अगर सोच करना हो तो उनके बारे में किसी प्रकार के सोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार से कर सकता है जिनके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति जिसको हुई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी और इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों का किस प्रकार से गुणगान करते हैं और भरत जी को अनेकों भावों से महर्षि यानी वशिष्ठ जी समझाते हैं, बुझाते हैं। तब कहते हैं कि सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विजहा। इस सांसारिक जीवन में, मानव जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। उन उतार चढ़ावों के परिणाम से हमें अपने जीवन को किस प्रकार सामर्थ्यवान रखना है। और मुनिनाथ ने बिलख कर, दुखी होकर, व्याकुल होकर, यद्यपि अंतर मन से उनको भी दुख था, क्योंकि कुल के गुरु होने के कारण, तो वह भरत जी से कहते हैं कि ये भरत सुनो, भावी होनहार, जो भविष्य की होनहार है, आगे क्या होने वाला है, बड़ी बलवान होती है और हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, ये सब विधाता के अधीन होते हैं। हमें अपने जीवन को कैसे विधाता के अधीन, अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, तो इसके लिए हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसार में मानव जीवन में अवतीर्ण हुए हैं और हमारे कार्यों, कर्मों के फलों का जो भोग
जो है वह विधाता के हाथ में है। विधाता हमको किस प्रकार के कर्मों से क्या, किस कार्य को करने की और क्या क्या हमारे जीवन में किस किस प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए। अगर माता कैकेयी को दोष दिया जाए तो विधाता की रचना के अनुसार उनका हृदय परिवर्तन हुआ। देवताओं में अपार खुशी भगवान राम जी के वनवास के परिणाम स्वरूप हुई, क्योंकि देवताओं को जिस प्रकार से राक्षसों का कुप्रभाव जो है उनको उनके यज्ञ में, उनके जप में, उनकी साधना में और उनके सुख में अवरोध बन रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी ने वन में जाकर के समस्त राक्षसों के अंत करने का निर्णय लिया। और उन्होंने यही कहा कि जब तक इस धरती से, इस सृष्टि से राक्षसों का अंत नहीं होगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, यानी मैं अयोध्या नहीं लौटूँगा। तो सोच उस ब्राह्मण का तब कहते हैं कि दशरथ जी के द्वारा किए गए जो परमार्थ के कार्य हैं, मानव समाज के कार्य हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हैं उनके बारे में सोच करना, अगर वह स्वर्गवास हो गए तो वह अर्थ, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप दिव्य स्वरूपों को प्राप्त हुए हैं, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए। किसी को विधाता को भी दोष देना, क्योंकि विधाता की रचना जिस प्रकार है उस प्रकार हमें अपने जीवन को यापन करना पड़ता। और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। ये भरत वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन में विचार करो, धैर्य धरो, राजा दशरथ शोध करने के योग्य नहीं। और शोध उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, बना ब्राह्मण है, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में हमेशा विलीन रहता है। तो उस राजा का शोध करना चाहिए जो अनीति के मार्ग पर चलता है, नीति को नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों से समान प्यारी नहीं होती है, वह राजा नरक का भागी होता है। उसका शोध हमको करना चाहिए। तो राजा दशरथ जी के ने जिस प्रकार के सभी कार्यों में, यहाँ तक कि मतलब अपने पुत्र स्नेह के कारण और इस धरती पर जब राम लक्ष्मण वन को चले गए, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, तब राजा ने अपने प्राणों को किस प्रकार से परित्याग कर दिया। अगर उनको अपने प्राणों से मोह होता तो वो वरदान भी नहीं देते। और उसी वरदान के परिणाम स्वरूप भगवान राम के चिंतन में उनका स्वर्गवास हुआ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के पश्चात मानव जीवन जन्म मरण के जो चक्रव्यूह है उसको पूरा करना, तो शोध उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, जो वेदों की मर्यादा के अनुसार कार्य करता है और अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लिप्त रहता है। और उस राजा का शोध करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, अनीति के मार्ग पर चलता है, जिसको प्रजा प्राणों से प्यारी है। और उस वैश्य का शोध करना चाहिए जो व्यापार करता है, जो धनवान होकर भी कंजूस रहता है, दान नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, और जो अतिथि सत्कार करना नहीं जानता है और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस शूद्र का शोध करना चाहिए। उस सहायक, यानी जो कहते हैं कि जो हमारी सेवा करता है,
उसका शोध करना चाहिए। जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला हो, मान बढ़ाई चाहने वाला हो और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो, तो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें, वैश्य यानी क्षत्रिय अपने चरित्रों का सही प्रकार से निर्वहन न करें, वैश्य जो है अपने खान पान व्यवस्था और व्यवसाय का सही ढंग से निर्वहन न करें, और हमारे हाथ पैर जो हैं जो कार्य करते हैं, जो हमारे सब कार्य में सहायक होते हैं, अगर वह अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का शोध करना चाहिए। ये हमारे शरीर में ही सब रचनाएं विद्यमान होती हैं। उस स्त्री का शोध करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, पति को भ्रमित करने वाली हो, कुटिल हो और कलह प्रिय हो। जिस प्रकार धुंधुली थी, जिन्होंने आत्मदेव को अनेकों प्रकार के सांसारिक माया में फंस करके और अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की आसक्ति के परिणाम स्वरूप आत्मा देव को धोखा दिया अपने पति को। तो उस ब्रह्मचारी का शोध करना चाहिए जो बाहर से ब्रह्मचारी बना हुआ है और अपने ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं करता है, यानी अर्थ अपने कर्तव्यों के प्रति की पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं रहता और गुरु की आज्ञा के अनुसार कभी नहीं चलता है। सोचिय गृही जो मोह बसो करिय कर्म पर त्याग, कल के प्रसंग में था तो सोचिय जति प्रपंच रतो विगत विवेक विधा, यानी उस गृहस्थ का शोध करना चाहिए जो गृहस्थ जीवन यापन किया है, सबका भार अपने ऊपर उठाने आए और गृहस्थ जीवन में क्या क्या किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। मोह वश कर्म मार्ग का त्याग कर रहा है, कर्मण्येवाधिकार फलेषु पदार्थम, कर्म भावों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर रहा है, उसके बारे में सोच करना चाहिए। उस सन्यासी का शोक करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ, माया मोह में फंसा है, अनेक जंजालों में फंसा है और भ्रमजाल में फंसा हुआ है, संशयों में फंसा हुआ है, ज्ञान वैराग्य से ही उसको न ज्ञान है न वैराग्य, उसका शोध अवश्य करना चाहिए। तो राजा दशरथ तो इस कार्यों में सबसे आगे हैं, उनका शोध करने का समय ही नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन करके अपना जीवन अंत किया है और वानप्रस्थ वही शोध करने योग्य है जिनको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, और शोध उनका करना चाहिए जो चुगलखोर हों, दूसरी की इधर की उधर करने वाली, जैसे मंथरा ने कैकेयी के हृदय परिवर्तन करवाया। और क्रोध बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु तथा भाई बंधुओं के साथ विशेष उनका विरोध करने वाला जो होता है उनके बारे में सोच करना चाहिए। तो सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता हो, अपने शरीर का पोषण करता हो और जिसमें आसक्ति से भरा हुआ हो, बड़ा भारी निर्दयी हो, वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। छल छोड़कर हरि का भक्त, जो अनेकों प्रकार के छलों से भगवान को भी धोखा देता है, उसका शोध करना चाहिए। शोचनी नी कौशल राहु भुवन चाय दस प्रभाव, भयउ न अहय न अब होनिहारा, भूप भरत दस पिता तुम्हारा। तो तब वशिष्ठ जी भरत जी को अनेकों तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, प्रेरणा के बातों का रहस्यों का वर्णन करते हुए कौशलराज दशरथ जी की सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है, जो पूरे सृष्टि के ज्ञाता हैं और तुम्हारे पिता जैसा राजा न इस धरती पर हुआ है
न होगा न है। तो विधि हरि हरु सुर पति दिशना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी, इंद्र और दिक्पाल तक सभी दशरथ जी के गुणों का और कथाओं का जिसका से वंचन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके कार्यों के रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो प्राण भले ही चले जाएं लेकिन जो वचन दिए हैं उनके साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। ये तात कहो कहूँ तात के भांत को करें बड़ाई, आशु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुजीवा। तो किस प्रकार से और किस भाव से हम जो है आप ही बताओ कि कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार से करने में समर्थवान नहीं होगा। जिनके राम जो एक बार कहने पर 14 वर्ष का वनवास जिन्होंने धारण किया, लक्ष्मण जो रामचंद्र जी के परछाई के समान अपने जीवन को व्यतीत करते, नहीं तो राज सुख करते। भरत जो भाई के प्रति इतना विलख और व्याकुल हैं, समस्त राजपाट को छोड़ करके भाई के स्मरण में किस प्रकार से इधर उधर विचरते हैं, अपने को कितना पाप का भोगी बताते हैं। तो मर्यादित जीवन की कामना के अनुसार जीने की जो, और शत्रुघ्न जो अपने भाइयों के विचारों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। माता पिता गुरु देवता सभी के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। ऐसे पुत्रों को प्राप्त करने वाले जो राजा दशरथ हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का सोच करना यह नीति संगत नहीं है, यह रघुकुल की मर्यादा के अनुसार नहीं है। यह सूर्यवंश की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा द्योतक है और वह इसीलिए धीरज और सूर्य कुल के महान प्रतापी राजा हैं। तो इस प्रकार भरत जी को वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, बुझाते हैं और दशरथ जी के लिए किसी प्रकार का शोध करना, उनकी शुद्ध विचारना, तो किसी प्रकार के शोध करने को नीति संगत नहीं बताते हैं, मर्यादा के अनुकूल नहीं बताते हैं। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से पूरित और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे राजा इस संसार में आज तक न हुए हैं, न हैं और न भविष्य में हों, भूतो न भविष्य। तो इस प्रकार दोस्तों आज के कल के प्रसंग की समीक्षा थी। आज के प्रसंग से पहले सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते। आज दोस्तों आज 23 जून 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि आज 1:21 तक रहेगी। सुकर्मा योग का संयोग रहेगा। दिन सोमवार का है। विक्रम संवत 2082 सब संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर। ग्रीष्म ऋतु, अब वर्षा ऋतु शुरू होगी और सुकर्मा योग 4:57 तक, सायं कर्ण कौलव दोपहर 2:56, कर्ण जो है 1:21 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग 3:16 तक और सूर्य आज दोस्तों मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। आज प्रदोष व्रत भी है। 7:22 से 9:23 तक प्रदोष व्रत का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज 11:55 से 12:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:04 से 4:44 तक। अमृत काल आज नहीं है और
राहु काल की बात करें तो आज 7:09 से 8:54 तक राहु काल, जिस दौरान सुबह के दौरान इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज 5:46 तक होंगे और सूर्यास्त 7:11। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है। आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करके बेलपत्र है, फूल पुष्प है, फल है और अनेक प्रकार के दूध, दही और चंदन का लेप करके शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ कार्य और शांति की देवता के रूप में माना जाता है। भगवान शिव जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो भगवान शिव का ही स्वरूप था। तो सभी देवताओं में शिव जो है वह सर्वाधिक कल्याणकारी और मंगल करता व विध्वंसकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव का और प्रलय का स्वरूप था। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ था। जब शिवलिंग की स्थापना की गई तहाँ वहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई। तो शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। इस सृष्टि में दोस्तों सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर ही वस्तुएं ही गाय है। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा गया है। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा नाम से संबोधित किया जाता है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य था तब उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। तो सूर्य की उत्पत्ति, दिन और रात, सूर्य की उत्पत्ति के परिणामस्वरूप दिन और रात की शुरुआत हुई। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। शिव इंद्र आदि देवताओं में भी उच्च देवता माने गए हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों के बीच में जो भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ था, शिवजी ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त कराया, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। ऐसा कल्याणकारी कार्य और कोई देवता नहीं कर पाए। ऐसा मतलब और ब्रह्मा विष्णु से भी अधिक पूजनीय शिव को माना जाता है। शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव के सबसे कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। शिव ने सारे अमंगलकारी चीज़ों को अपने ऊपर समर्पित करके मानव और इस सृष्टि के लिए सुंदर चीज़ों का निरूपण किया और शिव में सभी चीज़ों को धारण करने की सामर्थ्य थी। इसीलिए शिव को विध्वंसकारी भी माना गया है। असुरों का भी कल्याण किया, शक्तिशाली बनाया उनको। पुराणों में वर्णित त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि को भगवान शिव ने अनेकों वरदान दिए थे, जिसके वरदान के बजाय उन्होंने उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया, जिससे वह राक्षसी बने रहे। कुबेर रावण के भाई कुबेर को उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण कराया और लोकपाल का पद दिलाया। शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय माने जाते हैं। प्राचीन वेदों में पंथ, पुराण, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें शिव का विस्तृत वर्णन, पूरा विस्तार मिलता है। शिव की महानता के कारण अनेक नामों से शिव का
उच्चारण किया जाता है। शिव सहस्त्र नामों से शिव की वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, नागेश्वर है, नागिंदारा है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, नटवर लाल है, नटवर है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है और अर्धनागेश्वर है, उमापति है, शंकर है आदि शिव के पर्यायवाची इतने अनेकों नाम हैं। और शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेशों में भी शिव जी का नाम जाप है। शिव जी की स्थापना की गई है। शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना सबसे सुगम माना गया है। ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से मन और मस्तिष्क की जो दूषितता है वह विचारों का विनाश हो जाता है। और शिव के इस मंत्र को ही आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास माना गया है। अनिष्टकारी बाधाएं हमेशा के लिए दूर होती हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। तो शिव की पूजा यानी संकटों से मुक्ति का करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। और शिव की पूजा ध्यान करने से अनेक प्रकार के पूजा में धन धान्य बेलपत्र फल फूल और जल अर्पण करना और पीले चंदन का लेप करना और पंचामृत चढ़ाना, शिवलिंग की पूजा पार्थिव पूजन भी शिव का किया जाता है, जिससे हमारे मनोवांछित फलों की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूजा करने से जो आराधक होता है, जो साधक होते हैं, उनका कल्याण होता है। इस प्रकार दोस्तों आज सोमवार का दिन है, सप्ताह का प्रथम दिन है, भगवान शिव की आराधना करने का दिन है। और 16 सोमवार का व्रत करने से हमारे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ण होती है। इसीलिए भगवान शिव की सोमवार के व्रत के दिन सात्विक भोजन करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में आते हैं। तो जब मुनि कुलगुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के लिए जो पश्चाताप भरत जी कर रहे थे, उनको अनेक भावों से समझा करके उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हैं उनके बारे में किसी प्रकार का सोच करना और उन्हीं के नाम से उनकी पवित्रता पूरे विश्व में विराजमान है। और ऐसे राजा न आज तक हुए हैं, न हैं, न होंगे। सब प्रकार भूपति बड़भागी बाद विषाद करियत हो जाए। तो तब वशिष्ठ जी कहते हैं राजा सब प्रकार से बड़े भाग्यशाली हैं, उनके लिए विचार करना, दुख करना व्यर्थ है, क्योंकि यह सुनी समझी सोच कर ऐसा सुनकर समझकर सोच त्याग दो और सिर धरी राज रजाई सुकरो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। जो राजा ने आपको आज्ञा दी है उस आज्ञा का सहस जो है उसका अनुपालन करो। राय राज पर तुम कह दीना, पिता वचन चाहू कीना, तजे राम जी बचने लागी, तनु परिहरों राम परिहर। राजा ने राजपद तुमको दिया है। रघुकुल की रीति के अनुसार कैकेयी जी के द्वारा मांगे गए वरदान के अनुसार राजा ने राजपद तुमको दिया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। पिता का वचन तुम्हें, पिता वचन ताही कीना,
सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र को त्याग दिया। तजय राम तेहि बचने लागी और तनु परे हों राम विरहाई, और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी। तो विरह व्यथा एक मानव जीवन के लिए कितनी अकल्पनीय है, कितना विरह व्यथा का रहस्य कितना कठिन है। तो राजा दशरथ के बारे में किसी प्रकार का सोच न करते हुए उनके द्वारा दिए गए जो कार्य हैं उन कार्यों को परिपूर्ण करना। पाठ राज्याभिषेक के लिए कहा है, नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। तो राजा के वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाय पर वचन जाय। करऊँ तात पितु वचन प्रमाण। इसीलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाणित करो, सत्य करो। करऊँ शीश धरि भूख लगा। और राजा की आज्ञा से आकर अगर पालन करोगे तो इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है, और राजा को भी इहलोक और परलोक में भी उनको सुख की प्राप्ति होगी। परशुराम पितु आज्ञा राखे, मारी मात लोग सब राखी। तनय अजात ही जीवन दयों, पितु आज्ञा अदम। तब उन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा कि परशुराम जी जो शिव जी के बहुत भक्त थे, अनन्य भक्त थे, पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा उन्होंने और माता को मार डाला। बड़ी लंबी कहानी है। और पिताजी के कहने पर माता को उन्होंने मार दिया परशुराम ने। इस प्रकार का हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है। और सब लोग तनय उदाहरण जीवक देव, सब लोग इस बात के साक्षी, पूरा सभी लोग इस बात को जानते हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। पितु आज्ञा अजब न भूल। इतना बड़ा पाप करने पर भी वह पाप के भागी नहीं रहा। अनुचित उचित विचार तजी जे पाल ही। तब वशिष्ठ ने कहा कि जो अनुचित है, जो उचित है का विचार छोड़कर, अनुचित उचित की भावनाओं को छोड़कर के क्या सही है क्या गलत है, तजी पाल ही पितु बहन, पिता के अनुसार कहे हुए वचनों का पालन करना ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। और ते भाजन सुख सुजन जे बसई अमर पति। सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र बन करके गए हैं, उनका अंत हुआ है। तो इंद्रलोक में जाकर के जहाँ आदमी के पाप और पुण्यों का फलादेश होता है, वहाँ पर वह स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अवश्य नरेश वचन को करो, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, उसको साक्षात करो। पालो प्रजा शोक परिहरो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी नहीं होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए अपने ऊपर भी पाप मत दो और अपने पिताजी के किए गए अच्छे कार्यों को भी हमेशा उनका सुयश बनाए रखो। सूरपूर्ण नुप पाए हूँ परितोषु। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, सुख की अनुभूति होगी, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। और तुम कहूँ सुख तो सुदर्श नहीं दो, और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। किसी प्रकार के दोषारोपण तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। आप किसी प्रकार से भी दोषी नहीं ठहराए जाओ। वेद विदित सम्मत सब ही का।
तो यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि देहि पितु देहि सो पावक टीका, कि पिता जिसको दें वही राज तिलक पा सकता है। पिता की आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य होते हैं। करम राज परेहों गलानी, किसी प्रकार की ग्लानि को अपने हृदय में धारण न करते हुए अयोध्या का राज पूरा निष्कंटक भाव से करो। त्याग यानी किसी प्रकार के त्याग ग्लानि को का त्याग करते हुए करो। मानो मोर वचन हितलानी, और मेरे वचन को अपना हित समझ करके उसको मानो, उसी के अनुसार कार्य करो। इसी में आपका भला है, इसी में आपका हित है। सुने सुख लवव राम वैदे। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे। अनुचित कहा मैंने पंडित के ही, और कोई पंडित इसे अनुचित भी नहीं कर सकता, क्योंकि कौशल्या आदि सकल महतारी, कौशल्या जी आदि महतारी जो तुम्हारी माँ हैं, सब माताएं भी प्रजा के सुख में भी सुखी रहेंगी। प्रजा अगर सुखी रहेगी तो पूरा साम्राज्य अच्छा चलेगा और सबको सुख, और अपने अपने कर्तव्यों भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, वो भी सुख का अनुभव करेंगे। परम तुम्हार राम कर जाने ही सो सब विधि तुम सन भगवान, यानी जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, तुम्हारे बीच में किस प्रकार के अंतर संबंध हैं, परस्पर नीति और भ्रातृत्व प्रेम के भाव हैं, जो इसको समझ लेगा वह सभी प्रकार के से तुम्हें भला कहेगा। सौंपम राज राम के आए, सेवा करूँ स्नेह आए। और श्री रामचंद्र जी के वन से अयोध्या लौटने पर राज्य उन्हें सौंप देना, सुंदर स्नेह से उनकी सेवा भाव करना, यही तुम्हारा कर्तव्य निर्वहन का स्वरूप है। इन्हीं के अनुसार पिताजी की आज्ञा का पालन करना, उनके वचनों को पूर्ण करना, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कीजिए गुरु आयसो अवैसी, करिह सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित दशो, तस तब कर बहु। तो मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, सुमंत जी गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। भरत जी से वो भी समझाते हैं को, और श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो, जैसा आपको अच्छा लगे, वह फिर वैसा ही कीजिएगा, उसी प्रकार से करिएगा। कौशल्या धीरज करहीं, पूत पथ्य गुरु आश वहीं। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, वो भी भरत जी को सुमंत जी समझाते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हैं, माता कौशल्या समझाती हैं। कौशल्या धीरज करहीं, कौशल्या जी कहती हैं कि धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, पूत पथ्य गुरु आयुष गए। गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, जानने योग्य है और करने योग्य है, और सब प्रकार से सुलभ है। सो आदर ही करे ही तो पानी, उनका आदर करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और तजिए विषाद काल गति जाने, और हित मानकर, अपना हित मानकर, प्रजा का हित मानकर, अयोध्यावासियों का हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। यही नीति कहती है। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आगे की सुधि लेनी चाहिए। बीती ताय विषादी आगे की सुख नहीं। तो बन रघुपति रघुपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कर दाहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुख सब कहूँ अब अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं और महाराज स्वर्ग राज्य करने चले गए हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि हे पुत्र,
परिजन प्रजा सचिव सब अंधा अम्बा कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। तो लखी विधि वाम काल कठिनाई, विधाता को प्रतिकूल और काल को देखकर धीरज धरना इसमें सबसे बड़ा कार्य है। और धीरज धरऊँ मातु बलि आई, और माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, इसमें धीरज धरने की आवश्यकता है। सिर धरी गुरु आयुष अनुसरहूँ, गुरु की आज्ञा का को सिर में चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करना और प्रजा का पालन करना, कुटुंबियों का दुख हरना, यही राजा का कर्तव्य है। उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, तभी हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन। भरत जी ने जब गुरु के इस प्रकार के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, सबने अपने अपने विचार विमर्श कहे। सुने भरत ही अकृत जन्म चंदन, जो उनके हृदय में मानो चंदन के समान शीतल लगे। उनसे उनका पूरा शरीर जो है शीतल लगने लगा। उनको अपार उनका आधा जो दुख था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और शील स्नेह सरस रस पानी, फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता से रस में भरी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। माता कौशल्या की बात को सुनते हैं। शानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरूर सवत सींचत बिरह उर अंकुर गए। सो दशा देखत समय ते बिसरी सभी सुध देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिवे साध सुनी। यानी माता कौशल्या की बातों सुन कर के कहते हैं कि सरलता के रस में सनी हुई भरत जी माता की वाणी को सुनकर के, मधुर वाणी अमृत के समान मीठी वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। और उनके नेत्र कमल जल आंसू नेत्रों में जल भराया और हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर जैसे सींचने लगे। क्योंकि नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही जो बढ़ा दिया था, उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। और उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए, सब लोग अपने आप को भूल गए। तुलसीदास जी ने इस संबंध में बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया। वो कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के ने सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। तो भरत जी के आदर्श जो चरित्र, उनका पवित्र चरित्र था, उसकी सब सराहना करने लगे। जोर धीर धुरंधर धीर धुरंधर धीर धरी, धीर धुरंधर धीर धरी, भरत कमल कर जोर, देत उचित उत्तर सबहि, वचन अमीय जनु बोल। तब धैर्य की धुरी को धारण करने वाले, धैर्य के पालक, धैर्य की धुरी, धैर्य के संबल भरत जी धैर्य धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। अब भरत जी क्या उत्तर देते हैं? माता के मधुर वाणी को सुनकर, मंत्री की वाणी को सुनकर, गुरु वशिष्ठ जी के गुण ज्ञान और रहस्यमय वाणी को सुनकर, राजा के जीवन के वृत्तांत को सुनकर, धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिपूर्ण, और राजा और राम को किस प्रकार, जहाँ राजा स्वर्ग में उनको किस प्रकार से सुख होगा, प्रजा किस प्रकार से सुखी होगी, माताएं किसी प्रकार से सुखी होगी, और भगवान राम जो है वन में किस प्रकार से सुखी होंगे, उनके सुख के
का रहस्य भरत जी द्वारा सभी प्रजा का सही ढंग से पालन करना, राज राज पद के अनुसार राज करना, प्रजा की सेवा करना, सभी लोगों की सेवा करना, उनके कर्तव्य जो पिताजी द्वारा दिए गए कर्तव्यों का अनुपालन करना उनके लिए सर्वोपरि था। तो इस संबंध में भरत जी जब सबकी राय सुनते हैं तो वह क्या कहते हैं, यह कल के प्रसंग में दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज रामचरितमानस के अयोध्याकांड में यही प्रेरणा मिलती है कि मानव जीवन का जन्म और मरण का चक्रव्यूह चलता रहता है। दशरथ जी जो शुभ अच्छे कार्य को करके अपने जीवन का अंत करते हैं तो उनका इतिहास बनता है, उनकी रचनाएं उनसे लोग प्रेरित होते हैं, स्वर्ग में भी उनको सुख मिलता है। और भरत जी ने जब वशिष्ठ जी, गुरु और मंत्री जी और माता कौशल्या के द्वारा मधुर वचनों को सुनकर के उनका हृदय शीतल हो गया, वह राम रूप में विह्वल हो गए, तब उनके अंतःकरण में अपनी राय उनकी क्या आती है वह कल के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल का प्रसंग आगे का प्रसंग कल होगा दोस्तों। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम के साथ प्रेरणादायक रामचरितमानस का यह प्रसंग तुलसीदास जी ने भरत जी की चरित्र को किस प्रकार से उजागर किया है, वह रघुकुल की रीति और मर्यादा के में किस प्रकार से सटीक बैठता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम।